आगरा की तहसील सदर में जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया, जहां डीएम मनीष कुमार बंसल ने फरियादियों की शिकायतें सुनी और पूरी गंभीरता दिखाते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 139 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 19 शिकायतों का जिलाधिकारी ने मौके पर ही निस्तारण कराया। शेष शिकायतों में राजस्व विभाग से संबंधित 42, पुलिस विभाग की 28, नगर निगम की 18, आगरा विकास प्राधिकरण की 9, विकास खंड की 4, शिक्षा विभाग की 1, टोरेंट पावर व विद्युत विभाग की 8 और अन्य विभागों से संबंधित 29 शिकायतें शामिल रहीं। इसके अलावा भूमि विवाद से संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिए जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी सदर को राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर स्थलीय जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शिकायतकर्ता से संपर्क कर उसकी समस्या को समझें और आवश्यकता अनुसार स्थलीय निरीक्षण के बाद शिकायत का निस्तारण सुनिश्चित करें। डीएम ने कहा कि शिकायत के निस्तारण के बाद शिकायतकर्ता को भी इसकी जानकारी दी जाए, साथ ही निस्तारण आख्या में पूरी कार्यवाही का विवरण दर्ज कर उसे पोर्टल पर अपलोड किया जाए, जिससे शिकायतकर्ता को निस्तारण की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल सके। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह, डीसीपी सैयद अली अब्बास, एसडीएम सदर विकास सिंह राघव, तहसीलदार सत्येंद्र कुमार, नायब तहसीलदार प्रियंका चौधरी, जिला पंचायत राज अधिकारी मनीष कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी आनंद कुमार सिंह, जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार समेत अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। शासन के दिशा निर्देश के क्रम में प्रत्येक प्रथम और तृतीय शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया जाता है और आज यहाँ पर मेरे द्वारा तहसील सदर में संपूर्ण समाधान दिवस में प्रतिभाग किया गया। समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित रहे हैं और जितनी भी शिकायतें आई हैं, कई विभागों से संबंधित शिकायतें हैं, राजस्व भी है, उसमें पुलिस भी है, विकास संबंधित विभाग भी हैं और सभी हमारे जो अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया कि इनका त्वरित निस्तारण करेंगे और गुणवत्तापरक निस्तारण करके अपनी आख्या नियत अवधि में जमा कराएंगे। समस्याओं का नेचर क्या है? ये काफ़ी विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं, क्योंकि शहरी इलाका है तो नॉर्मली शहरों में नॉर्मली प्रॉपर्टीज़ के डिस्प्यूट्स और फैमिली डिस्प्यूट्स के प्रकरण ज़्यादा रहते हैं और बाकी कुछ प्रकरण जो हैं वो नगर निगम से संबंधित भी हैं, क्योंकि इस समय बरसात का समय चल रहा है तो कुछ ऐसी समस्याएं नगर निगम से संबंधित भी हैं। व्यापारी मंडी को लेकर काफ़ी दिनों से देखिए, वहाँ पे जो 2 मंडियाँ संचालित थी, उसमें से एक मंडी जो गलत तरीके से चल रही थी उसको बंद करवा दिया गया है। जो दूसरी मंडी है वो मंडी उपस्थल के रूप में घोषित है और उसको बाकायदा अधिसूचित किया गया है शासन द्वारा। उसमें जो कुछ लोग हैं जो इसमें आपत्ति कर रहे हैं, उनकी आपत्ति को हम लोगों ने विस्तृत रूप से सुना है और उसमें एक जांच समिति भी गठित की है। अभी तक शासन के निर्देश जो मिले थे उसमें एक पत्र जारी हुआ था, उसके क्रम में वो मंडी संचालित है, लेकिन अगर किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता जांच की रिपोर्ट में आती है तो उसको शासन को अवगत करवाया जाएगा और वहां से अपेक्षित कार्रवाई होने के बाद हम लोग उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। बंसल टाउन पर एक बड़ी कार्रवाई की गई अगर प्रशासन द्वारा, कितनी कार्रवाई है, आगे किस तरह कार्रवाई रहेगी? देखिए, उसमें एडीए के माध्यम से जो कार्रवाई हुई है, कुछ अनियमितताएं थीं और जैसा कि शासन के निर्देश भी हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भी अनियमितता के संबंध में अगर संज्ञान में आता है तो तत्काल और त्वरित कार्रवाई की जाए। उसी के क्रम में ये कार्रवाई भी की गई। जो फहरिस्त में है इस तरह की कार्रवाई में, देखिए, अब वो एक विषय अलग है कि कितने लोग उसमें आएंगे, लेकिन पुराना मामला है, उसमें कुछ एक्सचेंज घाटों का था, लेकिन मामला कई न्यायालयों में भी चला, लेकिन उसके बाद जो अंतिम न्यायालय का निर्देश हुआ उसी के क्रम में इसमें आगे की कार्रवाई की।